ये था क्वेश्चन नंबर 10.2 का 21। और इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था कल, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। बेसिक प्रॉपर्टी में आपको मैं चार प्रॉपर्टी बता चुका था। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरिएबल विल बी चेंज, देन लिमिट नो चेंज। x इक्वल टू टी रखेंगे तो a टू b, अगर एक्सचेंज लिमिट सेकंड है, लिमिट एक्सचेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। थर्ड है लिमिट का डिवीजन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराए थे। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ लिमिट के बेस्ड पर। ये देखिए, इंटीग्रल i इज इक्वल टू -1 और ये 1 e की पावर मोड ऑफ x dx। देखना भाई, ये मोड ऑफ x के अंदर जो मोड के अंदर है उसको लिख के वैल्यू लिख लेंगे x की, या मोड ऑफ x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। तो लिमिट के डिवीजन हो गए -1 to 0 एंड 0 to 1। ये आया x इक्वल टू -1 0 एंड 1। तो दो इंटरवल हो गए, -1 to 0 और 0 to 1। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड चल रही है। तो ये इंटीग्रल i इज इक्वल टू -1 to 0 e की पावर, देखिए मोड के अंदर -1 to 0 नेगेटिव होगा तो यहाँ -x dx प्लस 0 to 1, ये मोड के अंदर जो x है वो प्लस होगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव है इसके लिए, 0 से 1 के लिए x, मोड तो हटा दिया हमने, e की पावर x dx। टू इंटरवल, डिवीजन ऑफ इंटरवल हुए 2, -1 0 0 1, -1 0 में x नेगेटिव है तो e की पावर क्या हो गई -x। मोड को हटा चुके हैं हम ऑलरेडी, और 0 से 1 में x पॉजिटिव रहेगा तो e की पावर x। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, e की पावर -x अपॉन -1 लिमिट -1 to 0 प्लस e की पावर x लिमिट 0 से 1। तो ये बाहर आ गया माइनस, तो e की पावर -x -1 to 0 e की पावर x 0 to 1। तो इंटीग्रल i इज इक्वल टू माइनस अपर लिमिट, e की पावर अपर लिमिट लगाएंगे x की वैल्यू 0, e की पावर -0 माइनस लोअर लिमिट e की पावर -1। ये तो हो गई इसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट इस पर प्लस अपर लिमिट e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, 1 माइनस ये 1 माइनस e की पावर माइनस प्लस 1 और प्लस e की पावर 1 और 1, तो -1 प्लस e और प्लस e -1, तो 2e -2, 2 कॉमन ले लिया, e -1। ये था प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का एग्जाम्पल नंबर 14 का सवाल है, थर्ड पार्ट। तो मोड वाले क्वेश्चंस को हम प्रॉपर्टी 3 से करेंगे। सारे मोड वाले जो क्वेश्चन हैं वो होंगे प्रॉपर्टी नंबर 2e -2, इसका आंसर है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 बता चुका मैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। 5th और 6th 7 प्रॉपर्टीज हैं टोटल। मॉडुलस है तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड से लिमिट का डिवीजन होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5th है लीजिए भाई, प्रॉपर्टी नंबर 5th, और 5th है अपनी ये 0 to इंटीग्रल i इज इक्वल टू 0 to NA fx dx, 0 to NA fx dx
तो सीधा ही लिख दीजिए। तो आप तो प्रॉपर्टी यूज करें तो यह आ जाएगा n0 to a fx dx if f na minus x is equals to fx, na minus x is equals to fx होगा। तो सिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। और सिक्स प्रॉपर्टी आई इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी एफ एक्स डी एक्स। तो लिमिट ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, और सेकंड है इसका 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ऑड एंड इवन फंक्शन की पहचान कैसे करेंगे? देखिए ऑड इवन इधर समझा देता हूं मैं आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब चेंज द वेरिएबल ऑफ एक्स, साइन एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स, और भी जो नेगेटिव एंगल के साइन क्या हो जाता है नेगेटिव। दिस इज माइनस एफ एक्स। एफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, minus fx, then function is odd। और यदि fx is equals to cos x, f minus x is equals to cos minus x, और नेगेटिव एंगल के लिए cos पॉजिटिव ही रहता है तो f minus x is equals to fx। therefore fx is even function, इवन फंक्शन। फंक्शन के ऑड और इवन के को चेक करने के लिए आप क्या एक्स, वेरिएबल एक्स की जगह क्या रख देंगे माइनस एक्स। यदि एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आता है तो फंक्शन इवन, और एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो जाता है तो फंक्शन क्या होगा ऑड। तो ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा, इवन फंक्शन है तो 2 into 0 to a fx dx। प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये आने वाली है, इसका जनरलाइजेशन कर रखा है। प्रॉपर्टी नंबर 7 0 to a fx dx इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में होगा ये ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx if f2a minus x is equals to fx। if 2a minus x is equals to fx आएगा तो फंक्शन ट्वाइस ऑफ और 0 होगा if f2a minus x is equals to fx। 2a minus x is equals to minus fx, तो ये हो जाएगा 0। ये प्रॉपर्टी नंबर 7। और प्रॉपर्टी नंबर 7 फिफ्थ जैसी है, फिफ्थ में एन टाइम्स है और अपना क्या है 2a, उसमें n और इसमें 2। ये प्रॉपर्टी 7, इनका यूज हमें कैसे करना है पता लग जाएगा कुछ तो प्रॉपर्टी देखते ही, और बगैर प्रॉपर्टी के यूज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। इसलिए प्रॉपर्टी अधिकतर में 4th प्रॉपर्टी लगेगी, मॉडुलस फंक्शन में लगेगी प्रॉपर्टी नंबर 3, सेकंड और फर्स्ट के बीच में काम आ जाएंगी। क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है। तो देखिए भैया
7 प्रॉपर्टीज को आपको उनके फॉर्म नंबर के साथ याद रखना है। इवन ऑड क्लियर है। वेरी फंक्शन में जहाँ भी वेरिएबल एक्स है वो माइनस एक्स रख देंगे। अगर वो एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो रहा है तो फंक्शन ऑड होगा। अगर एक्स वेरिएबल चेंज करने पर एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आता है तो फंक्शन क्या होगा, इवन। अब देखिए भाई, बगैर प्रॉपर्टी को, ये तो बता दिया था मैंने एग्जाम्पल 10 का आपको। और ये 12 एग्जाम्पल नंबर 12, इंटीग्रल आई, लिमिट है 1 से 4 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो देखो क्लियर दिख रहा है यहाँ, a प्लस बी बराबर 5 हो रहा है अपना। a क्या है 1, b 4, a प्लस बी बराबर 5 माइनस एक्स हो रहा है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए। और जब भी प्रॉपर्टी 4 लगेगी तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। ये 1 to 4 रूट a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन प्रॉपर्टी 4 लगा रहा हूँ मैं, तो a प्लस बी माइनस एक्स अंडर रूट 5 माइनस a प्लस बी माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू 1 to 4 अंडर रूट 5 माइनस एक्स। और देखना भाई 5 माइनस 5 तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, माइनस प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू लिमिट 1 to 4 अंडर रूट 5 माइनस एक्स, 5 से 5 कैंसिल, तो ये नीचे बचा रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर सेकंड का फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेम है, रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स। तो ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो वी हैव आई प्लस आई 2i, डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट सेम है, तो एलसीएम क्या आ गया इसका 1 to 4 लिमिट, और एलसीएम है रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स। ऊपर भी क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स। और आई इज इक्वल टू 1/2 1 to 4, ये 1 हो गया, 1 डी एक्स 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स 1 से 4, और 1/2 अपर लिमिट 4 माइनस 1, तो 1/2 इंटू 3/2। ये आंसर है इसका 3/2।